हिस्ट्री में पहली बार किसी स्पेस क्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत की है। पार्कर सोलर प्रो का ये कारनामा हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्माइश ना ही कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है और ना ही दुनिया का सख्त तरीन पत्थर। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर पार्कर सोलर प्रोब इतनी गर्माइश में मेल्ट क्यों नहीं होता। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्टली कैसे काम कर रहा है। दोस्तों, 90s की शुरुआत में साइंसदानों में सूरज पर रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब फेनोमेना नोटिस किया। वो सूरज से निकलने वाली लाइट की वेव लेंथ और उसके कलर से सूरज की गर्माइश का अंदाज़ा लगा रहे थे। ये कम ज़मीन पर बैठकर ही स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। आपको यहाँ पर बताते चलें कि लाइट के कलर और इसके वेव लेंथ का डायरेक्शन कनेक्शन उसके टेम्परेचर से होता है। साइंसदानों ने एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझा नहीं जा सकता। उन्होंने क्या देखा कि सूरज की सतह यानी सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसके सबसे आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना का टेम्परेचर हैरत अंगेज तौर पे 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, यानी सूरज की सतह से कम 100 टाइम ज़्यादा। ये ऐसा ही है जैसे आग से दूर जाने पर हमें ज़्यादा गर्माइश महसूस हो। ये एक बहुत ही अनोखा फिनोमेना है जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छुपी होती है और इसको देखना सूरज ग्रहण के दौरान पॉसिबल होता है या फिर कोरोना ग्राफ से शेड की मदद से। 1958 में नासा के एस्टेब्लिशमेंट के बाद कई स्पेस मिशन का आगाज़ हुआ। एक के बाद एक सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट ने पहली बार स्पेस में कदम रखा, लेकिन सूरज के इस अनोखे फिनोमेना को समझने के लिए ज़रूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज के कोरोना लेयर में जाकर जायज़ा ले और देखे कि आखिर वहाँ ऐसा क्या चल रहा है। वो करो 5 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्माइश में भी सूरज से निकलने वाली रेडियस एक्टिविटी कर सके। पर ज़ाहिर है ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये इतनी गर्माइश है जिसका अंदाज़ा लगाना भी काफ़ी मुश्किल है। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री, जबकि दुनिया की सबसे सख्त मेटल टेंशन है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर भी 3422 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूरज की सतह ही इन दोनों मेटल्स को पलक झपकते ही मेल्ट कर देगी। सोचे कोरोना लेयर जहां लाखों डिग्री की गर्माइश है वहां उनका क्या हाल होगा। पार्कर सोलर प्रोब की डिज़ाइनिंग और डिस्प्लेसमेंट तो एक मसला था ही, पर उसको सूरज तक पहुंचाना उससे भी बड़ा इशू था। सूरज जिसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लाजर को आपस में बांट कर रखा है, उसके करीब जाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकाल कर वापस अर्थ पर लाना हो तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है ताकि अर्थ की ग्रेविटी उस पर हैवी ना हो सके और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। इसी तरह इसको अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पर भेजना हो तो उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि पार्कर सोलर प्रोब को सूरज पर भेजने से पहले उसको वेनस भेजना चाहिए। वेनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है जिसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर सोलर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यहाँ एक मसला था कि वेनस एक छोटा प्लेनेट है और इसी वजह से उसकी ग्रेविटी भी कम है। जितनी स्पीड पार्कर सोलर प्रोब को सूरज के करीब जाने के लिए चाहिए थी, उसके लिए ज़रूरी था कि वो वेनस के गिर्द 24 मरतबा चक्कर लगाए, तब जाकर वो सूरज के क्लोज पॉइंट पर पहुंच सकेगा। 12 अगस्त 2018 पार्कर का सोलर प्रोब को केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। सूरज के सबसे क्लोज पॉइंट तक जाने के लिए वेनस का सहारा 24 मरतबा लिया जाएगा और एक चक्कर में 40 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है, यानी टोटल 8 सालों में ये प्रोब सूरज पर 900 घंटे से भी ज़्यादा की रिसर्च कर पाएगा। 28 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब नासा ने कन्फर्म किया कि पार्कर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूरज की कोरोना लेयर में सक्सेसफुली इंटर हो चुका है। कोरोना का सेट्रेसली सूरज की सतह से भी 100 टाइम ज़्यादा गर्म होता है। वाकई एक हकीकत था जिसको पार्कर प्रोब ने भी वेरीफाई किया, लेकिन ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी ताकत है जो मिस्टीरियस कोरोना लेयर को सूरज की सतह से भी ज़्यादा गर्म कर रही है? इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। अब आ जाते हैं हम अपने मेन सवाल की तरफ। आखिर इतनी ज़्यादा गर्माइश में पार्कर सोलर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हो रहा? पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज को फेस किए हुए है वहाँ एक हीट शीट लगाई गई है जिसको कार्बन फार्म से बनाया गया है। ये कोई आम फार्म नहीं है, बल्कि इसको अल्ट्रा मेल्ट कंपनी ने खास तौर पर सूरज की गर्माइश को अब्जॉर्ब करने के हिसाब से डिज़ाइन किया है। ये फार्म अंदर से 97% खाली है जो हीट शील्ड को ज़्यादा रिफ्लेक्ट बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कंपोज की एक लेयर भी चढ़ाई गई है। ये मिक्सचर ही शील्ड की दोनों साइडों पर लगाकर उसको सुपर हीट किया गया है जिससे ये कार्बन की सपोज फॉर्म में बदल गया। और हम सब जानते हैं कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है
और आखिर में इस शील्ड को वो साइड जो सूरज की तरफ है इस पर वाइट कैरेमिक पेंट भी किया गया ताकि सूरज की ज़्यादातर रोशनी अंदर दाखिल होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। ईट शील्ड के अलावा पार्कर सोलर प्रोब का बकाया हिस्सा ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो हमेशा हर वक्त इस शेल की परछाई में ही होगा। पर इन सब चीज़ों के बहुत भी पार्कर ज़्यादा से ज़्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस की गर्माइश बर्दाश्त कर सकता है, जबकि कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। अब ये इतनी गर्माइश कैसे बर्दाश्त कर रहा है ये समझना भी काफ़ी आसान है। लाथो डायनामिक के मुताबिक हीट को ट्रांसफॉर्म होने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। जैसा कि गर्मियों में अर्थ पर हवा में मौजूद पार्टिकल्स अपने अंदर गर्माइश के लेकर चलते हैं, जिनकी वजह से हमें रात के वक्त भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट भी इतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाएगी। जैसा कि उबलते हुए पानी में हाथ डालने से फ़ौरन जलन होने लगती है, जबकि 300 डिग्री के ओवन में हाथ डालकर फ़ौरन निकालने से शायद हमें मालूम भी ना पड़े। ये सिर्फ इसी वजह से मुमकिन है क्योंकि पानी के मालिक्यूल हमसे टच होते हैं, जबकि ओवन में कोई चीज़ हमसे टच नहीं होती। एक्सप्रेस का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट शील्ड पर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका पिछला हिस्सा जहाँ सूरज की रोशनी नहीं लगती वहाँ टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहाँ कोई पार्टिकल्स ही नहीं है जो हीट को ट्रांसफॉर्म कर सके। यही रीज़न है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं होता। जी दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।